जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना। उसे दीनहीन और परदेसी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ये तब की बात है जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से बाहर निकाला। और जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से बाहर निकाला तो परमेश्वर ने उनको कुछ व्यवस्थाएं, कुछ नियम, कुछ हुक्म मानने के लिए दिए। परमेश्वर उन हुक्मों को मूसा को बताता था और मूसा फिर उन्हें लोगों को बताता था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हर एक प्रकार के नियमों को और व्यवस्था को बनाया। पाप बलि, मेल बलि, ये सब चीज़ें, दांत के बदले दांत, टाइथ देना, पर्वों को मानना, झोंपड़ियों का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, पेंटिकोस, वो सारे इस व्यवस्था के नीचे थे। अब जब परमेश्वर ये व्यवस्था को दे रहा था तो याद रखो, परमेश्वर के वचन के पीछे आपकी लाइफ की ब्लेसिंग छुपी रहती है। कितना का बड़ा काम था जब जीसस क्राइस्ट ने उस अंधे को कहा जाकर शालोम के कुंड में धो ले। वो ये भी बोल सकता था कि जीसस क्राइस्ट, मैंने कभी तुझको ऐसा नहीं सुना कहते हुए किसी को कि जा वहां जाके धो ले, वहां जाके कुछ खा ले। तो बस हाथ लगातार लोग चंगे हो जाते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कभी भी एक तरीके से लोगों को चंगा नहीं किया। उसने अलग अलग तरीकों से, किसी को हाथ लगाकर, बाइबल में लिखा, किसी को थूक से मिट्टी को सान कर उसकी आंखों पर लगाकर, किसी को वचन बोलकर, किसी को ले हैंड करके, उसने पवित्र आत्मा को, अपने पिता की इच्छा को फॉलो किया। रिजल्ट परमेश्वर के वचन के पीछे छुपा रहता है हमेशा। छोटे से छोटा वर्ड आपकी लाइफ की बिगेस्ट ब्लेसिंग का कारण बन सकता है। इसमें लिखा हुआ कि जब तुम अपने देश के खेतों को काटना, पुराने नियम में लिखा कि जब तुम अपने देश के खेत काटना, तो अगर मान लो ये खेत है तो उसने कहा कि सारे कोने भी मत काट लेना, कोनों से भी मत काट लेना, सफा चट गंजा मत कर देना, उसको कुछ कुछ रहने देना। फिर जो दीनहीन हैं, गरीब लोग हैं, तुम्हारे इलाके के परदेसी हैं, वो आए और थोड़ा थोड़ा काट कर अपने खाने के योग्य दानों को इकट्ठा कर ले, अनाज को इकट्ठा कर ले, ताकि वो भी खाएं और भूखे ना रहें। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। आप देखो, ये छोटी सी आज्ञा लगती है हमें, लेकिन देखो इस छोटी सी आज्ञा ने कितना बड़ा काम किया बोअज की लाइफ में। बाइबल क्या कहती है कि रूत जब बोअज के खेतों में बटोरने के लिए गई, वो क्यों गई? क्योंकि वो गरीब थी, अपनी सास का उसको पेट पालना था, कटनी का समय था। तो मजदूरों को बता देता कि अच्छा खेत बीनने जाना ना, तो बोअज के खेतों में चली जा। वो बाइबल को मानता है, वो वचन को मानता है, और वो खेतों के किनारों को छोड़ रखता है। बहुत से लालची भी होंगे जो थोड़ा थोड़ा छोड़ते होंगे, तो इतना छोड़ दे, वचन भी पूरा हो जाए, मेरा नुकसान भी ना हो। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, और बाइबल कहती है जिसने बिखेरा, जिसने दिया, उसको कोई घटी ना हुई कभी भी। अब रूत को ये मालूम था कि ये बंदा ठीक है, ये खेत का मालिक ठीक है, इसके खेत में चलती हूं तो मुझे कुछ मिल जाएगा। एक वचन को मानने से जो बोअज ने माना, मजदूर के रूप में, परदेसी के रूप में रूत उसके खेत में उस फसल को चुगने के लिए आई, और वही उसकी पत्नी बनी, वही दाऊद की परदादी बनी। इमेजिन करो, एक यहोवा के वर्ड को फॉलो करने से बोअज परमेश्वर यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जुड़ गया, उसके वंश का अधिकारी बन गया, उसका नाम सदा तक, आज तक लिया जाने लगा। अगर रूत खुदा के वचन पे चलने के कारण